हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की सबसे ताजा और चौंकाने वाली खबर। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सुनी गई तेज धमाकों और उड़ते विमानों की आवाजें, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह संयुक्त राज्य अमेरिका का हमला है या फिर यह सिर्फ ड्रग नार्को ऑपरेशन का हिस्सा है, या क्या हम देख रहे हैं वेनेजुएला पर आक्रमण की शुरुआत। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सभी पहलुओं की 360 डिग्री रिपोर्ट, जहां धमाके की गूंज सिर्फ काराकास तक सीमित नहीं, यह दुनिया के लिए एक चेतावनी की घंटी बन सकती है। तारीख 3 जनवरी 2026, समय रात के 2 बजे। अचानक ही वेनेजुएला की राजधानी काराकास का आसमान फाइटर एयरक्राफ्ट की तेज और गूंजती आवाजों से भर गया। कुछ ही पल बाद बैक टू बैक जोरदार धमाके सुनाई दिए। दक्षिणी इलाकों में, खासकर एक बड़े सैन्य अड्डे के पास, अचानक बिजली गुल हो गई और आसमान में धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। धमाकों की आवाज और धुएं ने पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। लोग अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए। कुछ ने अपने घरों से भागकर आसपास की गलियों में शरण ली। हर तरफ चौंकाने वाली तस्वीरें और तनाव की झलकें नजर आई, जैसे कोई बड़ी आपदा आने वाली। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की माने तो यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पहले से ही तनाव चरम पर था। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी सेना ने ड्रग स्मगलिंग के आरोपों में कई नौकाओं को निशाना बनाया और अपनी सैन्य मौजूदगी पूरे क्षेत्र में बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि अमेरिकी बलों ने यहां सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी सामने आया कि ये धमाके और आसमान में देखी गई उड़ानें मिसाइल स्ट्राइक या किसी हमले का संकेत हो सकती हैं। हालांकि अब तक न तो अमेरिका और न ही वेनेजुएला सरकार ने इस बारे में किसी भी आधिकारिक पुष्टि की। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यूएस प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव पहले से ही बढ़ा रखा था। वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका यहां की सरकार को बदलने की साजिश रच रहा है और देश की राष्ट्रीय तेल संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। अमेरिका का यह कदम ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान के नाम पर शुरू किया गया था, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक हित और संसाधनों पर दबाव जैसे उद्देश्य भी काम कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोत और एडवांस हवाई बल तैनात कर रखे हैं, जिससे पहले ही बढ़ते तनाव में और तीव्रता आ गई है। धमाकों और आसमान में उड़ते विमान की आवाज ने शहर में भय का माहौल पैदा कर दिया। लोग घबराकर अपने घर छोड़ने लगे। कुछ सड़कें छोड़कर भागते दिखे। कई इलाकों में पहले से ही बिजली गुल थी और आसमान में धुएं की लपटें नजर आई। सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भी यही दिखाती हैं कि संकट की गंभीरता कितनी बढ़ गई थी। कई लोगों ने धमाकों और हेलीकॉप्टर जैसी उड़ान की पुष्टि की। हालांकि राज्य टेलीविजन ने अपनी नियमित प्रोग्रामिंग जारी रखी, लेकिन शहर की घबराहट और तनाव साफ देखा जा सकता था, जैसे कोई बड़ी आपदा आने वाली। अब यह विवाद सिर्फ धमाकों तक ही सीमित नहीं रह गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका का यह अभियान वेनेजुएला में राजनीतिक बदलाव के उद्देश्य से देखा जा रहा है। वेनेजुएला का दावा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव के चलते वह अपने तेल संसाधनों और राष्ट्रीय संप्रभुता को खोने की स्थिति में है। हालांकि यह संघर्ष नया नहीं है। पिछले कई महीनों से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मतभेद लगातार बढ़ते रहे हैं। अमेरिका ने पहले भी वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त किया और ड्रग स्मगलिंग नाम पर सैन्य कार्रवाई बढ़ा दी थी। अब हाल ही में हुए धमाकों ने इस तनाव को एक संभावित सैन्य मोड़ दे दिया है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना और गहरी हो गई। यह हमला और आसमान से एयर स्ट्राइक केवल वेनेजुएला तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसके प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे सकते हैं। तेल मार्केट में अस्थिरता हो सकती है।
वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में अचानक उछाल और अस्थिरता आ सकती है। क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ सकता है। पश्चिमी अर्धगोलार्ध के देशों में अमेरिका वेनेजुएला तनाव अन्य देशों के साथ साथ अलग अलग रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। विशेष रूप से कोलंबिया ने इसे युद्ध जैसा हमला बताया है और संयुक्त राष्ट्र में इस पर चर्चा की मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अगर यह हमला और फैलता है तो यह अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच राजनीतिक विभाजन को और गहरा करेगा। साथ ही रूस और चीन जैसे देश भी इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अब स्थितियां तीव्र रूप से बदल सकती हैं। अगर अमेरिका ने वास्तविक सैन्य कार्रवाई की है तो वेनेजुएला या उसके सहयोगी कड़ा और तेज प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक जांच की संभावना बढ़ गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक हलचल तेज हो सकती है और वैश्विक स्तर पर तेल और ऊर्जा सेक्टर्स में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसका असर न केवल लैटिन अमेरिकी देशों पर बल्कि दुनिया के ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा। यह घटना सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं है, यह राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। आज की रिपोर्ट में हमने जाना काराकास में अचानक क्यों गूंजे धमाके और उड़ते विमान की आवाजें, अमेरिका वेनेजुएला तनाव की असल पृष्ठभूमि और इसके राजनीतिक कारण, और कैसे यह घटना सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर असर डाल सकती है। स्थिति अभी भी तेज गति से विकसित हो रही है और जैसे नई जानकारी सामने आएगी हम आपको तुरंत ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट देंगे। मैं हूं नीरज शर्मा और यह थी ONG न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। आप क्या मानते हैं कि इससे किस तरह का तनाव बढ़ेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।